नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ बहुत ही शानदार वैकेंसी लेकर। और इस वैकेंसी में इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। और आपके पास मौका भी बहुत अच्छा है और दिल्ली में जॉब करने का आपको मौका मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे दिल्ली विकास प्राधिकरण, जिसको हम DDA बोलते हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। वहां पर काफी टाइम बाद वैकेंसी निकाली गई है और बहुत ही शानदार वैकेंसी। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट है और इतनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर इसका एग्जाम होता है। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर वीडियो होने वाली है। बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, हमारे पूरे वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन और डिटेल एनालिसिस टाइम टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके चलता हूँ जो दिल्ली की तरफ से आया है, DDA की तरफ से, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। तो जो फॉर्म भरने की जो डेट है आपकी, वो 6 तारीख से स्टार्ट होगी, यानी कि 6 अक्टूबर 2025 से जो फॉर्म भरने की डेट है आपकी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो फॉर्म भरने की आपको डेट देखें यहाँ पर, तो 6 अक्टूबर 2025 से फॉर्म भरने की डेट है वो स्टार्ट हो रही है। और जो फॉर्म आपका भरा जाएगा वो 5 नवंबर 2025 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और एग्जाम की डेट अगर हम बात करें तो दिसंबर से जनवरी के बीच में आपका एग्जाम होगा। तो अगर हम टाइम की बात देखें तो 3 महीना आपके पास लगभग आपके पास समय यहाँ पर बचा हुआ है। और जो ये इसका एग्जाम होता है बहुत ही शानदार होता है। और स्टेज 1 और स्टेज 2 दो में आपका एग्जाम होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2 में। DDA का जो भी एग्जाम होता है, दिल्ली का जो भी एग्जाम होता है, बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार एग्जाम होता है। और DDA जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसकी जो वैकेंसीज है बहुत कम आती हैं। और बहुत, देखिए थोड़ा सा और क्लियर दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है। जो सबसे पहली पोस्ट यहाँ पर है वो डिप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट है। बहुत ही ऊंची पोस्ट यहाँ पर है, डिप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट है आर्किटेक्ट में। लेवल 11 का आपको यहाँ पर, आप समझ रहे हैं, लेवल 11 का मतलब होता है आपकी सैलरी लगभग 2 लाख की सैलरी आपकी होगी यहाँ पर। ठीक है, तो मास्टर ऑफ आर्किटेक्ट इन अर्बन डिजाइन एंड, या फिर कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप, या फिर बिल्डिंग इंजीनियर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यानी कि आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में, अर्बन डिजाइन में, या फिर कंजर्वेशन में, या फिर लैंडस्केप में, या फिर बिल्डिंग इंजीनियर में आपकी होनी चाहिए। और कुल मिलाकर यहाँ पर हम बात करें तो 4 पदों पर यहाँ पर विज्ञप्ति है। UR के लिए एक, EWS के लिए एक, SC के लिए एक, और OBC के लिए एक, ST के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टर की सबसे पहली पोस्ट यहाँ पर, अभी मैं आपको क्वालिफिकेशंस भी बताऊंगा किस किस के क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। और वो आपके पास नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल आर्किटेक्चर डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्किटेक्चर ऑफिस में, कहीं भी आपने काम किया हो पहले से। ठीक है, और मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर की पोस्ट है, एक तरह से आपकी ग्रेड A की जॉब है ये। तो इसमें काफी सारी चीजें यहाँ पर डिमांडिंग है। ठीक है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस और मेंबरशिप ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर होना चाहिए। ठीक है, और डिजायरेबल क्या है, डिजायरेबल का अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति इस पद को धारण करता है, फिर ऐसी चीज उसके पास है, तो उसको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। तो प्रेफरेंस में अगर क्या है कि एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर, जो व्यक्ति इसमें मेंबर होगा उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, दूसरा है डिप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट है, उस वो किस में है, पब्लिक रिलेशंस में है। ये भी लेवल 11 की, और जो आपकी आयु अधिकतम वो 40 वर्ष। यहाँ पर आपसे क्या मांगा गया है, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टीजमेंट, या फिर इसके बराबर कोई भी डिग्री आपके पास हो। ठीक है, या और उसके साथ साथ 6 साल का जर्नलिस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि आपके पास PG डिग्री होना चाहिए मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में, और साथ साथ 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके लिए केवल जनरल में एक पोस्ट और OBC में एक पोस्ट यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, और इसेंशियल क्या है, तीसरा डिप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट फिर से है, किसमें, प्लानिंग में है। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपका बैचलर डिग्री है तो यहाँ पर आपका काम चल जाए। किसमें किसमें, प्लानिंग में है, आर्किटेक्चर में है, सिविल में है, म्युनिसिपल इंजीनियरिंग में है। मास्टर डिग्री अगर नहीं है तो मास्टर डिग्री सोशोलॉजी में है तो भी आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। मास्टर डिग्री आपने अगर ज्योग्राफी में किया है, सोशोलॉजी में किया है, इकोनॉमिक्स में किया है, तो भी आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन इन प्लानिंग विद स्पेशलाइजेशन इन एनी ऑफ द फील्ड, आपने टाउन में, सिटी में, अर्बन में, हाउसिंग में, ट्रांसपोर्ट में, एनवायरनमेंट में, इन सभी में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो।
यानी कि बैचलर डिग्री इसमें चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास ये डिग्री भी होनी चाहिए और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। प्लानिंग ऑफिसर के रूप में 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़े हम तो अगली जो पोस्ट है वो फिर से असिस्टेंट डायरेक्टर की है, प्लानिंग में ही, यहाँ पर लेवल 10 की है। और तो यहाँ पर आपसे क्या मांगा गया है, बैचलर डिग्री इन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, सिविल, म्युनिसिपल में या फिर सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपके पास होना चाहिए जिसमें से आपके पास प्लानिंग विद स्पेशलाइजेशन इन एनी ऑफ द फील्ड ऑफ टाउन, सिटी, अर्बन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंट, इनमें से कोई होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है आपके कि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम GIS कहते हैं, ये आपके पास डिजायरेबल, यानी कि जिस व्यक्ति के पास ये वाला कह सकते हैं डिग्री होगी तो उसको पहले यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। तो कुल मिलाकर 19 पोस्ट यहाँ पर खाली हैं। पांचवी जो पोस्ट है वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट की है, तो उसमें भी पीजी जो है आपकी डिग्री मांगी गई है और आर्किटेक्चर में डिग्री आपकी मांगी गई है, पीजी आपकी मांगी गई आर्किटेक्ट में, और मेंबरशिप ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट में होना चाहिए। इसकी भी 8 पोस्ट है। ठीक है, और असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप में है तो यहाँ पर पीजी डिग्री आपके पास लैंडस्केप में होना चाहिए, यानी कि जो यहाँ पर पोस्ट है उसी हिसाब से यहाँ पर डिग्री भी दी हुई है। ठीक है, तो डायरेक्टर की पोस्ट बहुत बड़ी होती है दोस्तों, आप समझिए इस बात को। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ पर दिया है असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम में, तो इसमें क्या होना चाहिए, एमई या फिर एमटेक आपके पास कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, वो नहीं है तो आईटी विद फर्स्ट क्लास मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, ये भी नहीं है तो बैचलर इन इंजीनियरिंग या फिर बीटेक आपके पास, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमसीए विद फर्स्ट क्लास या फिर मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास ये चीज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी के पास बीई की डिग्री है, बीटेक की डिग्री है, एमएससी है, कंप्यूटर साइंस है, आईटी सेक्टर से है, एमसीए उसने किया है, इन सभी में 60% मार्क्स उसके होने चाहिए, तो वो व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम के पोस्ट के लिए। ठीक है, अभी और बहुत शानदार शानदार पोस्ट नायब तहसीलदार की है, एएसओ की है, बहुत शानदार पोस्ट है इसमें। ठीक है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे इंजीनियर भाई बहन के लिए आ गई है, सिविल वालों के लिए जो सिविल से हैं, मिनिमम एज 21 साल और 30 साल मैक्सिमम है। जो यहाँ पर दोस्तों एज लिखी हुई है ये सब जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए एक्सेम्पशन है, रिलैक्सेशन दिया गया, वो हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया दिया हुआ है ये जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए दिया, तो आप अपने आप को एज जनरल कैटेगरी यहाँ पर एज देख के चलिएगा। जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं, उनके रिलैक्सेशन में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, जो सिविल वाले हैं तो सिविल वालों के लिए क्या चाहिए भाई, सिविल डिग्री चाहिए, तो सिविल डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ चीजें यहाँ पर और दी हैं, पास्ट सेक्शन ए एंड बी ऑफ द इंस्टीट्यूशन एग्जामिनेशन, जो आईई का एग्जाम होता है उसको आपने पास किया हो तो भी आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, तो बात अगर हम करें तो आपने डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ द सेंट्रल डैश डैश जो भी, तो आपके पास सिविल की डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल की डिग्री होनी चाहिए, मतलब सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मिनिस्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल में। तो आपका इंजीनियरिंग भाई बहन के लिए 2 पोस्ट थी, सिविल और इलेक्ट्रिकल में, दोनों में अगर आपके पास डिग्री है इलेक्ट्रिकल की तो इलेक्ट्रिकल वाले, सिविल है तो सिविल वाले। ठीक है, अब यहाँ पर एक पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल में, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर उसके बराबर ही कोई डिग्री हो जिसमें एचआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, रियल एस्टेट, अर्बन मैनेजमेंट या फिर फाइनेंस या मार्केटिंग, इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो 15 वैकेंसी यहाँ पर भी टोटल इसमें है। ठीक है, तो डायरेक्टर्स की पोस्ट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको ना, ये जो वैकेंसी डीडीए की आती है इसमें बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट होती है और बहुत ही प्रेस्टिजियस, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सच में बहुत जानदार पोस्ट है, क्योंकि मेरे कई जान पहचान वाले डीडीए में काम कर रहे हैं, तो बहुत शानदार पोस्ट है। ठीक है, समझ जाइएगा। अगली पोस्ट है लीगल असिस्टेंट की, लेवल 7 का यहाँ पर आपको पेमेंट मिलेगा। डिग्री आपके पास क्या है, पोजेसिंग रेगुलर डिग्री इन लॉ इंटार्टिंग इन द इंक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन एट बार एंड अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ये आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास बार में होना चाहिए। ठीक है, बार मतलब वाला बार नहीं, काउंसिल वाला बार। ठीक है, उसके अलावा प्लानिंग असिस्टेंट है तो बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्ट में आपके पास होना चाहिए। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट है तो आर्किटेक्ट में आपका, यानी कि डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो आर्किटेक्ट का ही वहां पर काम होता है, तो ज्यादातर वैकेंसी जो है वो आर्किटेक्चर की यहाँ पर है, बाकी और भी वैकेंसीज हैं। प्रोग्रामर की है तो प्रोग्रामर के लिए जो इंजीनियरिंग भाई बहन फिर से यहाँ पर आ गए, तो इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस
कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग, ये कोई किया हो और ग्रेजुएशन, मास्टर्स किया है, मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या जिसको एमसीए कहते हैं, ठीक है, या फिर उसने बी लेवल का एग्जाम पास किया हो, ठीक है, तो भी इस फॉर्म को भर सकता है। और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये तो चाहिए साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आरडीबी, डीएमएस एंड डेटा प्रोसेसिंग में उसका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है, इस पोस्ट के लिए, प्रोग्रामर के लिए, ठीक है। 6 पोस्ट यहाँ पर है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर आ गया है, तो इसके लिए केवल आपको डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और यहाँ पर जो बीटेक वाले हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले डिग्री होल्डर, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो बीटेक से सिविल इंजीनियरिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो डिप्लोमा किए हैं सिविल इंजीनियरिंग से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लियर नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा ये मच बेटर, मच बेटर। उसके बाद जो अगली पोस्ट यहाँ पर है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से, तो इलेक्ट्रिकल से है तो डिप्लोमा उनके पास इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए, और डिग्री वाले हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, मैकेनिकल का डिप्लोमा है तो भी भर सकते हो, मैकेनिकल की डिग्री है तो भी भर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर यहाँ पर जो एएसओ की यहाँ पर पोस्ट है, सेक्शन ऑफिसर एसओ की डायरेक्ट पोस्ट है, तो उसके पास है हॉर्टिकल्चर में है, तो हॉर्टिकल्चर में उसके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री में उसके पास डिग्री है। तो 75 पोस्ट यहाँ पर अभी तक सबसे ज्यादा पोस्ट हमें देखने को मिली है एसओ की, सेक्शन ऑफिसर की हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। अगली जो पोस्ट है वो नायब तहसीलदार की यहाँ पर पोस्ट है, लेवल 6 का उसको यहाँ पर वेतन मिलेगा, और नॉर्मल ग्रेजुएशन की डिग्री अगर किसी व्यक्ति के पास है, आप देख पा रहे होंगे 50% अगर उसका ग्रेजुएशन में है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। केवल और केवल यहाँ पर 6 पोस्ट लेकिन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। डिजायरेबल क्या है, जिसको भाई थोड़ा सा लॉ के बारे में पता हो, डिजायरेबल चीजें, बाकी जो नॉर्मल है वो ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए और आपकी एज 30 साल के अंदर होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो नायब तहसीलदार का फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। अगला है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज, तो जूनियर ट्रांसलेटर है तो मास्टर डिग्री आपके पास हिंदी में होना चाहिए विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, वो नहीं है तो मास्टर डिग्री आपके पास हो चाहिए इंग्लिश में एज अ हिंदी सब्जेक्ट, ठीक है। डिप्लोमा वाले भी इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर एएसओ है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है, सॉरी हाँ एसओ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फिजिकल मेजरमेंट भी इसमें कुछ मांगा गया है, 170 सेंटीमीटर हाइट, जो भी दिल्ली पुलिस के लिए चाहिए वो सेम यहाँ पर मांगा गया है। दिल्ली पुलिस वाले जो भी फॉर्म भरते हैं वो इसको समझ जाएंगे। तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट दिल्ली पुलिस के लिए होती है वो यहाँ पर मांगी गई है आपसे, ठीक है। तो ऐसी कई सारी पोस्ट जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी, सर्वेयर की है, स्टेनो की है, स्टेनो की, ठीक है, पटवारी की है, पटवारी की इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 79 पोस्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो बहुत लंबी वीडियो मैं नहीं खींचूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट मैंने आपको बताया। जूनियर सेक्रेटरी की ये भी पोस्ट अच्छी है, तो इसमें भी आपके पास केवल 12th पास आप होने चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में 35 वर्ड मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट है, तो आप इस फॉर्म को इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 की यहाँ पर सैलरी है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी आपकी 35,000 सैलरी आपकी बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये था डीडीए का। और माली की पोस्ट है, एमटीएस स्टाफ के, एमटीएस के 745 पोस्ट है, सबसे ज्यादा, केवल 10th पास आपके पास होना चाहिए। 10th अगर पास है, लेवल 1 का यहाँ पर सैलरी मिलेगी, तो 20-25 सैलरी आपकी मिल जाएगी। बाकी थोड़ा सा सिस्टम बात आप समझ जाइए, ठीक है, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पर। और थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो ये था पूरा। अब थोड़ा एग्जाम के पैटर्न पे मैं आपको ले चलता हूँ। 93 पेज का इनका है, कहाँ चला गया भाई, बहुत डिटेल में मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, किस किस चीज क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। और कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप पूछ लीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में, आपका स्वागत है। थोड़ा सा मैं और ऊपर ले चलता हूँ। और ये जो भी हमारे पीडब्ल्यूबीडी भाई बहन हैं उनके लिए पूरा यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। तो नेशनैलिटी में अगर देखें तो आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए एज रिलैक्सेशन जो बात कर रहा था मैं, तो अलग अलग कैटेगरीज में मैंने अलग अलग फॉर्म में मैंने आपको बताया एज के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी के वो अपने हिसाब से यहाँ पर एज देख लेंगे। तो एससी के लिए, SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, जो पीडब्ल्यूबीडी है 10 साल, ठीक है,
और जो SC ST PW उनको 15 साल, और जो PWBD OBC उनको 13 साल। तो यहाँ पर अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर बढ़े हम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दी, हर पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मैंने आपको सब बता दिया है किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। और फीस जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2,500 रुपए आपसे फीस ली जा रही है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, OBC हैं और EWS हैं, इनसे यहाँ पर 2,500 रुपए की फीस ली जा रही है। और जो बाकी अदर कैंडिडेट्स हैं उनसे यहाँ पर 1,500 रुपए फीस ली जा रही है, और ये रिफंडेबल है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनसे 1,500 रुपए फीस ली तो जा रही है, लेकिन वो फीस एग्जाम होने के बाद आपकी वापस हो जाएगी। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और OBC कैटेगरी के लोग हैं और EWS कैटेगरी के लोग हैं, उनसे 2,500 रुपए फीस ली जा रही है, लेकिन वो फीस वापस नहीं होगी, 2,500 रुपए, ठीक है। तो ये था। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है सब चीजें यहाँ पर दी है, वेबसाइट इनकी दी है, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा। और थोड़ा सा ऊपर बढ़ूँ मैं। देखिए DDA का फॉर्म जल्दी आता नहीं है, और अगर आप एलिजिबल हैं, इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आप फॉर्म को जरूर भरिएगा। पेपर आपका जो होगा वो दिल्ली में ही होगी। आप देखिए क्वालिफिकेशन पे, एग्जाम पे आ गए, एग्जाम के पैटर्न पे आ गए। तो एग्जाम का जो पैटर्न है, किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर, इतनी पोस्ट के लिए 7-8 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। डिप्यूटी डायरेक्टर, आर्किटेक्ट, डिप्यूटी पब्लिक रिलेशन, जितने भी आप पोस्ट दिए हैं, ये जितनी भी, इन सभी के लिए क्या चाहिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका एग्जाम होगा। CBT एग्जाम होगा, CBT मोड में आपका 150 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है। दिख पा रहा है कि नहीं, थोड़ा सा और बड़ा करूँ क्या मैं? हाँ ठीक है, अब दिख रहा है, ठीक है। द क्वेश्चन शैल बी 100 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। ये जो आपका इधर वाला जो 100 नंबर का रहेगा, द क्वेश्चन पेपर शैल बी 100 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 100 क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन एज वेल एज करंट अफेयर इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन का अर्थ ये है कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने पढ़ा हो, जैसे आपने असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग का भरा, असिस्टेंट डायरेक्टर आपने आर्किटेक्ट का भरा, तो वहां से आपके क्वेश्चन उठाया जाएगा। उसके क्वेश्चन के साथ साथ करंट अफेयर भी उसमें जोड़ के 100 क्वेश्चन आपके वो बनेंगे, और 50 क्वेश्चन आपके जो एज यूजुअल चलते हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये सब जो चलती है वो आपके होंगे। तो 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हैं, 150 नंबर के, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का ये, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का आपका ये। उसके बाद स्टेज 3 आपका होगा इंटरव्यू 15 मार्क्स का। इंटरव्यू फॉर द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द CBT एग्जाम है स्टेज 1, ठीक है। स्टेज 1 में जो आप यहाँ पर आप पास करेंगे उसका आपका यहाँ पर इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा। तो 150 नंबर का आपका यहाँ तक की पोस्ट के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा ऊंचा करूँ, जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए, उनके लिए भी यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 वही सेम पूरा यहाँ पर दिया है। 100 क्वेश्चन करंट अफेयर को मिलाकर 150 क्वेश्चन आपके ये, तो 150 ये 15 नंबर का आपका इंटरव्यू, सेम चीज है यहाँ पर, ठीक है। अगला जो है वही सेम इस पोस्ट के लिए, लीगल असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, आर्किटेक्ट असिस्टेंट, प्रोग्रामर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, नायब तहसीलदार, इन सभी पोस्ट के लिए वही सेम पूरा पैटर्न। 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, करंट अफेयर उसमें ऐड करके आएगा, 50 क्वेश्चन आपके अलग, तो 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू, इंटरव्यू नहीं यहाँ पर इन पोस्ट के लिए। जो यहाँ पर पोस्ट लिखी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए यहाँ पर स्टेज 1 स्टेज 2 का पेपर होगा। स्टेज 1 जो पेपर होगा वहां पर आपके यहाँ पर पैटर्न चेंज हो गया, 200 क्वेश्चन होंगे आपके, 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। जिसमें 100 क्वेश्चन हिंदी के 100 मार्क्स के और 100 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन हिंदी, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के यहाँ पर स्टेज 1 में होंगे। स्टेज 2 जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपका 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन होगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, ऐसे सारी चीजें उसमें डिटेल में रहेंगी, जो आपका जूनियर ट्रांसलेटर लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर तो लैंग्वेज के आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट थी उसमें यहाँ पर सिंगल स्टेज बेस्ड एग्जामिनेशन, केवल एक एग्जाम आपका होगा, 150 क्वेश्चन का होगा, 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन वही पुरानी बात, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन उससे आएंगे, 100 क्वेश्चन में आपका करंट अफेयर भी जुड़ के आएगा, और 50 क्वेश्चन आपके एज यूजुअल, कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है। सर्वेयर की पोस्ट में बिल्कुल सेम बातें यही कही जा रही हैं, 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन टोटल मिला के आएंगे, 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है,
ठीक है। और जो स्टेनोग्राफर का है, तो स्टेनोग्राफर में अगर आप यहाँ देखें तो 220 क्वेश्चन यहाँ पर हैं 2 घंटे में। 50 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस के, 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 220 क्वेश्चन, आपके 220 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि स्टेनो का है तो स्टेनो का आपका यहाँ पर टेस्ट होगा। ठीक है, और लास्ट आपका टाइपिंग टेस्ट है, मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पटवारी की पोस्ट के लिए अगर कोई व्यक्ति पटवारी बनना चाहता है तो 200 क्वेश्चन उसके लिए आएंगे। 2.25 घंटे का टाइम यहाँ पर 15 मिनट बढ़ा दिया गया है, 2.25 घंटे का उसको टाइम दिया जाएगा। और आपसे कुल मिलाकर क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, केवल एक पेपर होगा यहाँ पर। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर भी केवल एक ही पेपर दिया है, तो जिसमें आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, और माली के लिए भी एक 2 पार्ट में होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 50 क्वेश्चन 50, मतलब टोटल 150 नंबर का वही पुराना वाला पार्ट आपका। एमटीएस के लिए यहाँ पर कितना दिया है? 120 क्वेश्चन 2 घंटे में, केवल एक, मतलब कुछ ही पोस्ट है जो डायरेक्टर की पोस्ट, क्योंकि बहुत ऊंची पोस्ट है तो उसके लिए आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, प्री मेंस, फिर आपका इंटरव्यू। तो जो डायरेक्टर की पोस्ट के लिए है, बड़ी पोस्ट के लिए है, उसमें आपका इंटरव्यू, बाकी पोस्ट में आपका इंटरव्यू नहीं है। लगभग सारे जो वैकेंसीज हैं उसमें आपके 150 क्वेश्चन आ रहे हैं। 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, जिसमें करंट अफेयर भी जुड़ के आएगा, और 50 क्वेश्चन आपके एज यूजुअल जो सब्जेक्ट होते हैं, जो आपका जीएस का पार्ट होगा, रीजनिंग का पार्ट हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इसके पार्ट आपके जुड़ के 150 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो ये था डीडीए की तरफ से बहुत ही शानदार वैकेंसीज, कई सारे वैकेंसीज है, नायब तहसीलदार है, सेक्शन ऑफिसर है, सेक्रेटरीट की है, लॉ ग्रेजुएट के लिए भी, इंजीनियरिंग, मतलब सभी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड, या फिर किसी और टॉपिक पे आप कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई प्रतिक्रिया है पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी टीम उसको रिप्लाई करने की कोशिश जल्द से जल्द करेगी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए प्रणाम अकेडमी टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।